नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी मेथड या फिर आप बोलो एक ऐसा सिस्टम बताने वाला हूं ना, जो ब्रेकआउट से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और ये जो मेथड है ना, ये बहुत रेयर है और आप बोल सकते हो कि एक तरीके से ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और जब मैंने इसके बारे में ज़्यादा पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और वो क्या है मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। और वो मेथड के हिसाब से एक स्टॉक अभी लाइव उस हिसाब से काम कर रहा है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले 25 दिसंबर है आज, आप लोग वीडियो देख रहे हो उस दिन, तो आप सब लोगों को मैरी क्रिसमस विश करता हूं कि आप लोगों का आने वाला साल बहुत अच्छा जाए। और ये जो क्रिसमस की छुट्टियां हैं, ये मैं दिल्ली और अमृतसर में आके मनाने वाला हूं अपनी फैमिली के साथ। तो मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं दिल्ली आऊँगा या अमृतसर आऊँगा तो आप लोगों को मिल सकता हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। तो अगर आप लोग दिल्ली से हो या अमृतसर से हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है ना, उसके वहाँ पे देखते रहना। मैं शायद 26 तारीख को पोस्ट करूँगा वहाँ पे कि हम लोग दिल्ली में कहाँ मिल सकते हैं और अमृतसर में कहाँ मिल सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में मैं 28 तारीख तक हूँ, 28 तारीख को हम लोग अमृतसर पहुँच जाएंगे और अमृतसर में मैं 30 तारीख तक हूँ। तो क्या है कि अगर वहाँ पे मैं आधा घंटा टाइम निकाल सका और हम लोग मिल सके तो बहुत मज़ा आएगा। और आप सब लोगों का भी बहुत कमेंट आता है ना कि जब भी आप आओगे हमें ज़रूर बताना। हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में, मेरे ट्विटर अकाउंट में और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में आप लोग ध्यान रखना, मैं वहाँ पे ज़रूर पोस्ट करूँगा मिलने के रिलेटेड और वहाँ का टाइम, जगह जो भी है सारी चीज़ें। तो चलिए अभी हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो मेथड बेसिकली है क्या। और वो जो मेथड है ना, उसको एक तरीके से रनअवे गैप बोलते हैं। और चलो मैं आप लोगों को पहले एक चार्ट दिखाता हूँ। चार्ट दिखाने से पहले भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो गैप होते हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। और अगर आप लोगों को ये गैप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में मिले तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अभी गैप होते कैसे हैं, अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो देखो, कैंडल क्या होता है, एक दिन का एक कैंडल होता है, वापस से दूसरा दिन होगा तो उसका दूसरा कैंडल बनेगा। तो उसी तरीके से वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे भी कैंडल बनते हैं। पर वीकली बेसिस के कैंडल कैसे बनते हैं, ये कैंडल मंडे शुरू होते हैं, फ्राइडे ख़त्म होते हैं। और वापस से दूसरा कैंडल मंडे शुरू होता है, फ्राइडे ख़त्म होता है। और मंथली कैंडल कैसे बनते हैं, मंथ के फर्स्ट डे को वो बनते हैं, पहली तारीख को, और आखिरी तारीख तक वो कैंडल चलते हैं। फिर दूसरा कैंडल वापस से उसी तरीके से नया बनता है और चलते रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि हम लोगों को ये जो मेथड है वो वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे अप्लाई करनी है। वैसे ये वीकली बेसिस पे ही बहुत रेयर है, तो मंथली बेसिस पे मिला तो और ही ज़्यादा सुपर्ब हो जाएगा, बट बहुत ही ज़्यादा रेयर हो जाता है। तो ये मेथड क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा ना, दो आप लोगों को पहले के एग्जाम्पल बताऊंगा और एक एग्जाम्पल वो बताऊंगा जो अभी लाइव चार्ट में अभी के सिचुएशन में हमारे सामने दिख रहा है। तो अभी ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये शक्ति पंप का चार्ट है। शक्ति पंप के चार्ट में यहाँ पे देखो, इसमें एक गैप हुआ था वीकली बेसिस पे। ये वीकली बेसिस का चार्ट आप लोग देख रहे हो और ये गैप कहाँ हुआ था आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कैंडल अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 176 के आसपास। और दूसरा जो वीक का कैंडल है वो ओपन हुआ था 211.80 के आसपास। तो ये जो डिफरेंस होता है ना फ्राइडे से लेके मंडे के बीच में, उसमें ही एक गैप हो जाता है। अब आप समझो गैप का लॉजिक क्या है। आप समझो कि किसी स्टॉक में इतनी डिमांड है कि फ्राइडे को वो क्लोज हुआ और अचानक से मंडे उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, तभी तो वो बहुत ऊपर गैप अप खुलेगा ना। और साथ में वॉल्यूम भी हुआ वो कैंडल के अंदर। तो वहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि ये गैप सिर्फ ऐसे ही नहीं हुआ है, विथ वॉल्यूम हुआ है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। और ये स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो गैप बना था। और ये स्टॉक में एक पॉजिटिव चीज़ क्या थी वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप शक्ति पंप का चार्ट देखोगे तो इसने 2018 का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 2023 में किया था 153 के आसपास। अब आप सोचो, एक तो ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है और मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने के बाद भी उसमें एक बड़ा गैप आ रहा है। इसको एक तरीके से रन अवे गैप बोलते हैं। रन अवे गैप का मतलब क्या है कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में जा रहा है और बीच में गैप के साथ ओपन होते हुए जा रहा है। अब मैंने ऐसा ऑब्जर्वेशन है मेरा
कि कभी भी किसी स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसे रन अवे गैप आते हैं ना, तो वो स्टॉक की राइट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि जो गैप अप के पहले वाला जो कैंडल है उसको एज अ लो स्टॉप लॉस रख सकते हो और आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। और टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो, समझो कोई स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के ऊपर गैप बना रहा है, समझो 100, ये केस में जैसे 150 रुपीज़ पे इसका मल्टी ईयर ब्रेकआउट था और इसने गैप बनाया 175 से लेके 200 के आसपास, 190 से 200 के आसपास। तो इसमें हमारा टारगेट तो ऑब्वियसली जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रेंज था वही हमारा टारगेट हो सकता है। बट ये गैप के वजह से एक चीज़ कंफर्म क्या होती है कि हाँ, ये स्टॉक में डिमांड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और आप देखो कि वो ये स्टॉक में यहाँ पे मैंने जो अभी आप लोगों को गैप बताया था ना, वो ये वाला गैप था जो सबसे पहला वाला गैप था 190 रुपीज़ के पास और 200 रुपये के आसपास। उसके बाद देखो ये स्टॉक ऊपर गया, उसने वापस से 275 रुपीज़ पे एक गैप बनाया, फिर वापस ऊपर गया 464 के पास से वापस से एक गैप बनाया, फिर वापस ऊपर गया, रिसेंटली अभी यहाँ पे 643 के आसपास इसने वापस गैप बनाया और अभी ये स्टॉक खैर 1000 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो देखो ये स्टॉक में दो चीज़ क्या अच्छी हुई कि एक तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, दूसरी चीज़ मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद ही उसने रिसेंट में ही गैप बना दिया। तो ये डबल एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। इनफैक्ट ये गैप वाला कॉम्बिनेशन ही रेयर है। दूसरा एक एग्जांपल अगर आप देखोगे ना तो वो वोकार्ड में हुआ था। वोकार्ड में क्या हुआ था, अब वोकार्ड का एग्जांपल थोड़ा सा अलग है। वोकार्ड का जो स्टॉक है ना, आप यहाँ पे देखो 2013 में वोकार्ड का जो हाई था वो था ऑलमोस्ट 1900 या 2000। उसके बाद वो नीचे आ गया था 200 रुपीज़ तक। अब ये नीचे आने के बाद इसने क्या किया था, एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया था और रिवर्सल ब्रेकआउट के टाइम पे इसने यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर किया था और ब्रेकआउट का कैंडल भी बहुत अच्छा था, वॉल्यूम भी था। बट देखो 200 रुपये के आसपास, 300 रुपये के आसपास ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप गया था 680 रुपीज़ तक। वापस से इसने यहाँ पे एक रन अवे गैप किया था। रन अवे गैप के बाद उसने वापस से एक रैली ली, ऑलमोस्ट 1250 रुपीज़ तक चला और रिसेंटली भी उसने एक गैप किया है। तो आप देख रहे हो कि अगर ऐसे वीकली बेसिस पे किसी स्टॉक में गैप आता है तो वो आपके ट्रेड में और अच्छी कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ, ये स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है। और वोकार्ड के एग्जांपल में तो ये स्टॉक 290 से ऑलमोस्ट 1500 हो गया है और बीच में 2 बार गैप आ चुके हैं, रन अवे गैप। और शक्ति पंप के एग्जांपल में 150 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ तक, मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक 9 टाइम 10 टाइम हो गया और इसमें 4 बार रन अवे गैप आए। तो आप इमेजिन करो कि ये जो रन अवे गैप है ये कितने पावरफुल सेटअप है। बट हाँ, मैं आपको और एक बात बोल दूं कि ये रन अवे गैप बहुत रेयर होते हैं। डेली में तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में गैप अप और गैप डाउन दिखेंगे पर उसका इतना रिलेवेंट नहीं होता है। पर अगर ये रन अवे गैप आपको वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे मिले तो वो स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। अभी देखो हम लोग रीसेंट एग्जांपल की बात करते हैं। ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हो ना, ये चार्ट है अभी इंडिया सीमेंट का और ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ लास्ट संडे वाले वीडियो में भी शेयर किया था और मैंने आप लोगों को वहाँ पे क्या बोला था कि इंडिया सीमेंट ने रिसेंटली अपने 2008 का जो रेजिस्टेंस था 333, वो रिसेंटली उसने ब्रेक किया था और ब्रेक करने के बाद, और देखो यहाँ पे उसने ब्रेक भी किया था इन द मंथ ऑफ जुलाई और जुलाई के बाद ब्रेक करने के बाद वो ऑलमोस्ट 385 तक गया। फिर इसमें क्या हुआ था ना, ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे हम लोगों को पता चला था कि अल्ट्राटेक ने इसके कुछ स्टॉक को बाय किया था और वो जो डील थी वो मेरे ख्याल से 390 रुपीज़ के प्राइस की थी। उसके बाद ये स्टॉक है ना ब्रेकआउट करने के बाद बहुत महीनों से ब्रेकआउट के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था और लास्ट संडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि ये कंपनी अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट कर रही है, तो आप लोगों का ध्यान होना चाहिए। अब इसमें पॉजिटिव क्या हुआ, देखो मंडे जब ये प्राइस खुला ना तो ये गैप अप ही खुला और आप यहाँ पे देखो इसने लास्ट वीक में क्लोज क्या किया था 339 और ये वीक में ये खुला कितना 362। मतलब आप देखो कि इसका जो गैप है वो कितने परसेंटेज का था, वो ऑलमोस्ट 5.5-6% का था। तो ये भी एक गैप ही हुआ ना, तो और वो भी वीकली बेसिस पे। बट अभी यहाँ पे ये लाइव एग्जांपल है और आप लोग वीडियो देख रहे हो 25 तारीख को, वेडनेसडे को। अभी मार्केट को क्लोज होने के लिए और थर्सडे और फ्राइडे मतलब 2 दिन है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा
कि क्या ये गैप अभी भी आने वाले 2 दिन में सस्टेन रहता है। अगर समझो आने वाले 2 दिन में जब मार्केट ओपन रहेगा और समझो ये प्राइस वापस से नीचे आके 340 या 330 हो गया, तो फिर तो ये गैप इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये वीकली बेसिस का चार्ट है ना, तो हमारा जो कन्फर्मेशन है वो भी वीकली बेसिस पे रहेगा। तो वो तो अभी हम लोगों को आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये गैप बचा रहता है कि ये गैप ख़त्म हो जाता है। बट अगर ये गैप बचा रहा तो आप लोगों को अभी पता चल गया कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिमांड है। और आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, जब भी ये स्टॉक ने डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब ऑब्वियसली वीकली टाइम फ्रेम का जो गैप है वो मंडे को तो पहला ही दिन होगा, तो आप देखो मंडे के कैंडल में इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा हुआ था, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। बट अगेन मैंने आप लोगों को अभी वही बोला कि वीकली बेसिस का गैप वीक ख़त्म होने के बाद ही कंफर्म होगा। बट आज वेडनेसडे का था, वीडियो था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाइव एग्जांपल शेयर कर लूँ। अभी देखो इसमें टारगेट कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों को सीधा इसका रेंज कैलकुलेशन करना है और ब्रेकआउट के बाद लगा देना है। तो ये केस में तो हमारा 620 रुपीज़ का कुछ टारगेट आ रहा है, पर ये गैप कभी फेल होगा वो चीज़ भी आप ध्यान रखना। समझो ये वीक में ये स्टॉक ने गैप अप के ऊपर ही क्लोज हुआ 370 380 के आसपास, बट आने वाले दिनों में अगर इसने ये कैंडल का लो ब्रेक कर दिया विच इज़ 331 जो इसके गैप अप के पहले वाला कैंडल था, तो आप समझ लेना ये सेटअप फेल हो जाएगा। बट मैंने आप लोगों को जस्ट बताया 2 एग्जाम्पल, उसमें क्या हुआ, और ये लाइव एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसमें आगे क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। मेरी हमेशा आदत है ये चैनल पे कि आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल के साथ एक रियल लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो मैंने कर दी। और आप लोगों को इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से डिटेल में हर महीने मेरे से कंटिन्यूसली बेसिस पे सीखनी है, तो आप मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। हमने एक्चुअली लास्ट सेशन में ही ये गैप्स के बारे में बात किया था, और यही वीक में ये स्टॉक में गैप आ गया, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप लोगों को वो 1 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग करना है, आप लोगों को ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़्यादा बोरिंग लगती है, तो उसके लिए भी हमने एक लास्ट जुलाई में वेबिनार किया था, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कौन से स्टॉक में मंथली बेसिस पे गैप दिख रहे हैं अभी अभी, हाँ पहले वाले मत बताना एग्जांपल, और वीकली बेसिस पे कौन से वाले स्टॉक अभी गैप अप हुए हैं। तो वो एक बहुत ही रेयर सेटअप होता है जहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए। आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, तो आप लाइक ज़रूर करिए। आप लोगों की लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ अच्छी थी, मैंने कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर आप मुझे दिल्ली में या अमृतसर में मिलना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट, मेरे ट्विटर अकाउंट को और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए। वहाँ पे मैं अपडेट डाल दूँगा। मैं एक दिन कोशिश करूँगा आप लोगों से मिलने के लिए, हम थोड़ी देर मिलेंगे और मज़ा मतलब बातें करेंगे। जो भी हमारी बातें हैं, जो भी आपके डाउट्स है वो आप मुझे पूछ लेना। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।